देखिए अगला सवाल हम जो करने वाले हैं वो ये है, ये मैट्रिक्स ए 3/3 का मैट्रिक्स है। आपको मुत्तसिल तरीके से यानी एडजॉइंट मेथड से ए इन्वर्स मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क का था, ज़्यादातर 4 मार्क का था। इससे कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको पूरा करना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। हमेशा हर साल स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करने में आसानी जाती है। तो देखिए हम आपको इसको तरीका बताते हैं हल करने का। आपको मालूम है कि ए इन्वर्स जो है, ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हमको जैसे आपको जाता है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी आपको एक बार इसके डिटर्मिनेंट की कीमत मालूम करनी पड़ेगी और इसका एडजॉइंट मालूम करना पड़ेगा, तभी आप ये ए इन्वर्स मालूम कर सकते हो। तो देखिए उसका तरीका कैसा है। हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की कीमत मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए की कीमत जो हम मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट ए की कीमत जो हम मालूम करने वाले हैं वो देखिए कैसे करने वाले हैं। वो है, हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ बनाएंगे डिटर्मिनेंट और यहाँ पे इसको हल करेंगे। देखिए ये है 2 -1 1, ये है -1 2 -1, ये है 1 -1 2। इसको हल करने का तरीका ये है, देखिए ये हम पहली रो का इस्तेमाल करते, 2 लिखते ब्रैकेट देते, यहाँ माइनस लिखते, 3 ब्रैकेट बना देते हम। देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे बीच वाला पे माइनस रहता, पहले वाले और ये प्लस में रहते। ठीक है, समझ लीजिए हमने 2 नहीं लिखे यहाँ पे, पहले 3 ब्रैकेट बनाए, पहले और आखिरी प्लस में, बीच वाला माइनस में। अब ये 3 नंबर यहाँ लिखेंगे, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर -1। जब हम यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा, फिर यहाँ 1 लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, ब्रैकेट दिए, पहले 2 पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव, फिर ये 3 नंबर जो यहाँ लिखे थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट में माइनस 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 दीजिए। ये लिखने के बाद में ये 2 जो है, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, ये 2 इसमें है और इसमें है, तो ये 4 नंबर बचते हैं, इनकी तिरछी तरफ कीजिए, 2 दूनी 4, वज़ा 1 ज़रब वज़ा 1, यानी 1 1 का 1, वज़ा वज़ा जमा, मतलब ये 1। फिर ये बीच वाला जो नंबर है, इसके लिए इसके ब्रैकेट को हल करने के लिए इसको ये छोड़ देना पड़ता है और ये छोड़ देना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि 4 नंबर दिख रहे होंगे आपको, वज़ा 1 1 और वज़ा 1 2। तो ये जो 4 नंबर बचे, ये और ये, ऐसा करने पर उनकी तिरछी तरफ कर दे, तो वज़ा 2 की 1 से होंगी तो आएगा वज़ा 2, इसकी इससे होंगी आएगा वज़ा 1। ठीक है, आखिरी वाला ये, इसके लिए हम ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, जो 4 नंबर बच्चे इनकी तिरछी तरफ होंगी, तो इन दोनों की तरफ तो 1 आएंगी, इन दोनों की तरफ 2 आएंगी। यहाँ जाएगा 2, 4 में से 1 गए बच्चे 3। ये वज़ा वज़ा ज़रा बुरी, तो ये होगी जमा 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वज़ा 2 और ये वज़ा वज़ा जमा 1, ये जमा 1, इन दोनों का फ़र्क 1, बड़ा 2 है मतलब वज़ा में, 3 दूनी 6 जमा, इन दोनों का फ़र्क है वज़ा 1, इन दोनों की ज़रब होंगी तो आएगा वज़ा 1। यहाँ पर 6 में से 1 गए तो बचे 5, इन दोनों की ज़रब पे वज़ा 1, मतलब जवाब आ गया 4। अगर आप लोगों को इसको हल करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो इसका एक और तरीका है, देखिए हम बताते, समझ लीजिए आपने ये हल नहीं किए, हम आपको यहाँ पे एक तरीका बता देते। सपोज़ ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा, तो हम आपको यहाँ बताते क्या करने का। यहाँ पे एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ये दोनों जमा में, ये वज़ा में। ठीक है, ये ब्रैकेट के बीच में हमेशा वज़ा देना पड़ता, यहाँ पे बीच में और ये ब्रैकेट के अंदर। ये नंबर लिखिए, यहाँ पे आएगा 2, वज़ा 1, जब वज़ा 1 यहाँ लिखेंगे तो 2 वज़ा जमा हो जाते हैं यहाँ पर 1। अब इसके 2 के लिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, इन दोनों की ज़रब हो जाएंगी 1। ये 1 के लिए आप इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो 2 1 का ये वज़ा 2 और 1 1 का 1, लेकिन कौन से 1, वज़ा 1, वो वज़ा 1 जब आप यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएंगे, वो जमा 1। ये 1 है यहाँ पर, तो इसके लिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों की ज़रब होगी 1 और 2 1 का 2। तो देखिए अब इसको हल करने का तरीका ऐसा है कि पहले इसको ज़रब नहीं करना, इनको हल करना। 4 में से 1 के बच्चे 3, 3 दूनी 6, इन दोनों का फ़र्क, अब ब्रैकेट हल की तो इन दोनों का फ़र्क है वज़ा 1, वज़ा 1 की ज़रब 1 से हुई तो आता जवाब वज़ा 1। 1 वज़ा 2 मतलब वज़ा 1, वो वज़ा 1 की ज़रब 1 से होंगी तो आएगा वज़ा 1, मतलब 6 में से 1 गए तो 5 और 5 में से फिर से 1 गए तो बच्चे 4। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर आपको ये तरीके से समझ में आने में मुश्किल है तो आप ये तरीके से हल कीजिए, आपका जवाब डिटर्मिनेंट का कितना आ गया, 4। दोनों में से आप कोई भी तरीका इख्तियार करिए, आपको जो समझ में आता। अब देखिए उसके बाद में हमको एडजॉइंट ए मालूम करना है, तो एडजॉइंट ए के लिए हमको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते, जो ए है, ए के अरकान लिखते हैं, उनके माइनर और कोफैक्टर मालूम करते, तो हम आपको शॉर्टकट में बताते, डायरेक्ट से कोफैक्टर हम लिख सकते। अब देखिए कोफैक्टर अगर हम पहली रो के लिखेंगे तो देखिए कैसा लिखते। अब शॉर्टकट तरीका ये समझ लीजिए, पहली रो के कोफैक्टर मतलब पहली, ये पोजीशन कौन सी है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, फिर ये पहली रो दूसरा कॉलम और ये पहली रो तीसरा कॉलम, है ना। पहली रो
पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा, सॉरी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे भी बना लीजिए। अब हम दूसरी रो के बारे में लिखेंगे, तो दूसरी रो का पहला नंबर, दूसरी रो का दूसरा नंबर और दूसरी रो का तीसरा नंबर, ऐसे। ठीक है, अब इसको हल किस तरीके से करना है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले के जैसे का वैसा दूसरे के सामने माइनस, फिर ये जैसे का वैसा इसके सामने माइनस, फिर ये जैसे का वैसा इसके सामने माइनस, ऐसा लिखना है आपको। और यहाँ डिटर्मिनेंट बनाना है ऐसे। ध्यान से करिए ये। अब A11 अच्छे से देखिए, A11 का मतलब होता है कि पहली रो पहला कॉलम, कौन सा नंबर है ये वाला, इसको छोड़िए आप, इसको छोड़कर ऐसा जो रो में है जो कॉलम में है उसको झाँक दीजिए, तो 4 नंबर दिख रहे हैं, कौन सा दिख रहा है, 2 + 1 + 1 2, तो ये 4 नंबर आपको जैसे वैसे उठा के इसमें लिखना है। तो देखिए इसमें पहली रो जो है वो ये है, तो ये 2 -1, दूसरी है -1 2। A12 मतलब पहली रो का दूसरा नंबर, ये हो गया पहली रो का दूसरा नंबर है ना, पहली रो ये है और उसका दूसरा नंबर है, तो इसको आप छुपा दीजिए। देखिए कौन दिख रहा है, +1 + 1 1 2, तो ये बस जैसा कैसा लिख लीजिए, +1 + 1 1 2। पहली रो का तीसरा नंबर, पहली रो का तीसरा नंबर ये है, तो ये तीसरे नंबर को छुपा दीजिए कॉलम और रो से। ये 4 दिख रहा है, आप इसको जैसे का वैसा आप यहाँ नीचे लिख लीजिए, तो ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा +1, ऐसा किए थे ना हमने, +1 2 1 +1 +1 2 1 +1। ठीक है, ये पहली रो का हुआ। अब दूसरी रो के लिए बेटा हम ऐसे ही करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप जो लिखना है वो दूसरी रो का पहला नंबर, तो दूसरी रो का पहला नंबर मतलब वो ये है, दूसरी रो का पहला नंबर, तो ये जो है इसको छुपा दीजिए, यानी बीच में से इसको गायब कर दीजिए, ये ऐसा। और इधर से भी इसको जो रो जो कॉलम में इसको हटा ली, तो ये 4 नंबर दिख रहा है, तो +1 1 +1 2, तो अगले वाले इसमें हम लिखेंगे +1 1 +1 2, ये है अगला दूसरी रो का दूसरा नंबर। तो आगे देखिए आप, दूसरी रो ये है, उसका दूसरा नंबर ये है, मतलब ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको आपको छुपाना पड़ेगा। तो ऊपर से बचेंगे 2 1 और नीचे से बचेंगे 1 2, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 1 2, और लास्ट वाला नंबर जो है दूसरी रो का तीसरा नंबर वो ये है, तो ये देखिए यहाँ से इसको छुपा लेंगे और बीच में से ये दोनों नंबर को हटा लेंगे, तो ये आएगा 2 + 1 1 + 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 1 1 + 1। ठीक है, आखिरी में हमने सिर्फ 2 रो का किए, तीसरे रो का हम अलग से बताते हैं आपको, पहले ये देख लीजिए आप इसका। इसमें देखिए इसके सामने वज़ा की अलामत नहीं है, मतलब जैसे कि वैसे इसकी तिरछी ज़रब कर दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे वज़ा लिखने के बाद में यहाँ ज़रब करना, इससे पहले ज़रब की तो गलत हो जाएगा। अब इन दोनों की ज़रब आ जाती 1, 4 में से 1 के बच्चे 3, यहाँ पे ऑलरेडी वज़ा लिखा हुआ है, मतलब वज़ा लिख के पहले ब्रैकेट लिखना, इन दोनों की ज़रब होंगी तो जा पाएगा +2, बीच में ये वज़ा लिखने के बाद ही इधर दूसरी ज़रब करना है, उससे पहले ज़रब करना नहीं है। और याद रखना कि पहली ज़रब ये होती, 2 1 2, ये +2 पहले लिख लिया हमने, फिर ज़ाब्ते का माइनस, फिर इन दोनों की ज़रब होंगी तो आएगा +1, वो +1 यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा जमा 1, ये आ जाएगा वज़ा, इन दोनों का फ़र्क आता +1, ये वज़ा जमा 1। वैसे ही जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों की ज़रब आ जाएंगी 1, बीच में वज़ा की अलामत, इन दोनों की ज़रब आएंगी 2, ये आ जाएगा +1। इसके बाद में जब इसको करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी वज़ा लिखा हुआ है, ये ऐसा ब्रैकेट, इन दोनों की तरफ +2, बीच में वज़ा, इन दोनों की तरफ +1, जब +1 यहाँ पे लिखेंगे तो 2 वज़ा मिलके 1 जमा, ये आ जाएगा वज़ा। इसको भूलना मत, गलती से इसको ही भूल जाते हैं हम, इन दोनों का फ़र्क है +1। आगे हल करके 2 वज़ा अगर आमने सामने आ गए तो जमा बन जाते हैं, इसलिए इसका जवाब आएगा जमा 1। यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4, बीच में वज़ा के बाद ही तिरछी तरफ करनी है, वो है 1, वो आ जाएगा 3। वैसे ही यहाँ पे है वज़ा, लिख लेंगे ब्रैकेट, इन दोनों की ज़रब आती +2, फिर ज़ाब्ते का माइनस, इन दोनों की ज़रब आती +1, वो +1 जब यहाँ लिखेंगे ऐसा तो ये वज़ा क्या बन जाएगा जमा, ये आ गया वज़ा, फिर ब्रैकेट का जवाब है +1, मतलब फाइनली जवाब इन दोनों की ज़रब भी कितना आ जाएगा 1। देखिए अब हम तीसरी रो के कोफैक्टर मालूम करेंगे, उसके लिए पहले आप तीसरी रो का पहला रुकन, तीसरी रो का दूसरा रुकन और तीसरी रो का तीसरा रुकन लिखेंगे। इसके बाद में याद रखिए कि इन तीनों में से बीच वाला माइनस में रहेगा, ये दोनों प्लस में रहेंगे। यहाँ पर आप ये बना लीजिए, ठीक है। अब हम हल करते हैं। देखिए तीसरे रो के पहला रुकन मतलब ये, आप इसको और ये जो रो जिस रो में आ रहा है उस रो को और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ लीजिए, ये 4 नंबर बचे, +1 1 2 +1,
वज़ा एक एक, 2 वज़ा एक साथ पढ़िए और एक साथ लिखिए, उससे गड़बड़ नहीं होती। अब तीसरे लाइन का तीसरी रो का दूसरा नंबर, तो ये है वज़ा एक। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 4 नंबर बचेंगे। जब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, ये दोनों और ये दोनों, तो आप लिखेंगे 2 वज़ा एक वज़ा एक, 2 वज़ा एक वज़ा एक। और आखिरी में तीसरी रो का तीसरा नंबर, मतलब तीसरी रो का तीसरा नंबर ये है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो ये छोड़ दीजिए और ये नीचे वाला छोड़ दीजिए, 4 नंबर बचे। 2 वज़ा एक 2, 2 वज़ा एक 2। अब आप इनको हल कर लीजिए, ये आ जाएगा, इन दोनों की ज़रब होंगी 1, बीच में ज़ाब्ते का माइनस, फिर 2 1 2, जवाब आएगा वज़ा 1। जब आप इनको हल करेंगे तो इनका जवाब, पहले ये वज़ा है, इसको मत भूलना कभी, ये वज़ा के बाद में यहाँ आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब ज़रब करिए, ये आएगा वज़ा 2, ज़ाब्ते का माइनस, इन दोनों की ज़रब वज़ा 1। लेकिन ये 2 बार वज़ा क्या बन जाएंगी, जमा। यह आ जाएगा, पहले वज़ा लिखेंगे, इन दोनों का फ़र्क आता वज़ा 1, मतलब वो हो गया जमा 1। एक बार फिर से देखिए, माइनस लिखे हमने, फिर 2 की ज़रब जो होने वाली है वो वज़ा 1 से होने वाली है, तो जवाब आएगा वज़ा 2, ज़ाब्ते का माइनस, फिर इन दोनों की ज़रब होंगी तो जवाब आएगा वज़ा 1। वो वज़ा 1 लिखेंगे तो जमा 1, ये वज़ा की जगह वज़ा, इन दोनों का फ़र्क है वज़ा 1, जो आखिरकार हुआ जमा 1। वैसे ही आप जब इसका लेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, वज़ा इन दोनों की ज़रब 1, मतलब जवाब आएगा 3। ठीक है, अब उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं हुए होंगे। ठीक है, वज़ा वज़ा जमा। अब हम क्या करेंगे, इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए हम क्या करने वाले हैं उसके लिए, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। अब तीसरी रो में कौन सा है, पहली रो में जो 3 नंबर मिले थे वो हम यहाँ लिखेंगे, दूसरी रो में 3 कोफैक्टर जो मिले थे वो यहाँ, और तीसरी रो में जो कोफैक्टर मिले थे वो यहाँ। तो तीसरी रो कोफैक्टर यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा। देखिए हम लिखते वज़ा 1 3, तो ये वज़ा 1 3। हमने आपको जो हल कराया उसके अंदर आप गौर से देखिए, पहली रो के 3 कोफैक्टर है 3 1 वज़ा 1, दूसरी रो के जो हमने कोफैक्टर मालूम किए वो है 1 3 1। कहाँ से लिए हमने यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे मालूम किए। देखिए पहली रो के 3 कोफैक्टर, तो पहली रो में 3 1 और वज़ा 1 लिखे, दूसरी रो में ये 3 मालूम किए थे, तो दूसरी रो में लिखा है 1 3 और 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसके हिसाब से, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स से हमको एडजॉइंट मालूम करना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट मालूम करने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए, मतलब रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की जितनी रो है उतने कॉलम बना दीजिए, अपने आप वो बन जाएगा एडजॉइंट ए। देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स की पहली रो है 3 1 वज़ा 1, तो पहला कॉलम बन जाएंगी 3 1 वज़ा 1। जो दूसरी रो है वो है 1 3 1, तो वो लिखेंगे हम 1 3 1, रो को क्या बना दिया हमने, कॉलम। तीसरा है वज़ा 1 1 3, वो रो है तो अब हम कॉलम बना देंगे वज़ा 1 1 3। आपने इसको अच्छे से लिख कर देखना। देखिए ये आ गया। अब हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स भी आ गया, सॉरी एडजॉइंट ए भी आ गया, और डिटर्मिनेंट ए की कीमत भी हमको मालूम हो गई। अब हम डायरेक्ट एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स का ज़ाब्ता लिखेंगे और ये कीमतें इसमें डालेंगे। ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ए की जो कीमत हमने निकाले थे वो थी 4, तो हम यहाँ लिखते 4। और यहाँ पर एडजॉइंट ए मतलब जो मैट्रिक्स हमने अभी अभी मालूम किए वो मैट्रिक्स क्या था, वो ये 3 1 वज़ा 1 1 3 1 और वज़ा 1 1 3। तो ये मतलूबा माकूस मैट्रिक्स है, ये मतलूबा माकूस मैट्रिक्स है। इसके बाद 3 मार्क के लिए पेपर में बहुत बार सवाल आया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स ए ये है, तस्दीक कीजिए कि ए की एडजॉइंट ए से ज़रब करने पर या एडजॉइंट ए की ए से ज़रब करने पर जवाब हमेशा जो आता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इसका जवाब लिखने के लिए आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की कीमत और एडजॉइंट ए की कीमत मालूम कीजिए। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 1 4, बीच में ज़ाब्ते का माइनस, फिर 3 दूनी 6, मतलब जवाब आ गया वज़ा 2। ये होगी मसावत नंबर 1। अब आपको लिखा है कि ये कीमत को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब कीजिए। तो देखिए हम यहाँ करते हैं डिटर्मिनेंट ए, इसको मत दीजिए नंबर 1 इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए की कीमत कितनी है, वज़ा 2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब है, मतलब ये मैट्रिक्स से ज़रब है 1 0 0 1। ज़रब
किसी अदद से किसी मैट्रिक्स को ज़रब करने का मतलब होता है इस अदद से हर एक रुकन को ज़रब करना, तो ये आएगा, इसकी ज़रब होंगी तो ये आएंगे ये, इसकी ज़रब इससे होंगी तो आएगा ये, इसकी ज़रब इससे होंगी तो आएगा ये, इसकी ज़रब इससे होंगी तो आएगा ये होगी हमारी मसावत नंबर ए। ये मालूम कर लिया हमने। अब इन दोनों की कीमत मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या होना, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए की कीमत मालूम करने के लिए सिंपल तरीका ये है जो हमने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताए थे कि इन दोनों की जगह बदलिए, ये 4 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ, और इन दोनों की अलामत बदल दीजिए। ये दोनों अपनी जगह रहेंगे, हिलेंगे नहीं, सिर्फ अलामत बदलेंगे। तो ये 2 से वज़ा 2 और ये 3 से वज़ा 3, यह आ गया एडजॉइंट ए। अब इसका इस्तेमाल करके हम ये कीमत मालूम करेंगे, यानी ए की हम ज़रब करेंगे एडजॉइंट ए से। तो यहाँ ए पहले है, इसका मतलब यहाँ मैट्रिक्स ए लिखने वाले हैं, वो है 1 2 3 4। एडजॉइंट ए की ज़रब इसकी एडजॉइंट ए से है, मतलब ए की ज़रब एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने अभी जो मालूम किया है वो 4 -2 -3 1। अब देखिए आगे इन दोनों की ज़रब करने का तरीका जो हमने इससे पहले सीखे थे। क्या करना है, इसकी रो लेना है और इसका कॉलम लेना है। इसकी पहली रो से जवाब की पहली रो तैयार होने वाली है। कैसे, तो देखिए पहली रो पहले कॉलम से ज़रब करेंगी तो यहाँ पे जवाब आएगा। जब पहली रो दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे तो जवाब यहाँ आएगा। देखिए कैसा, 1 चौक 4, 3 दूनी 6, लेकिन कौन से 6, वज़ा के 6। ये हो गया। अब इसकी ज़रब इससे करिए तो यहाँ जवाब आएगा, 1 दूनी वज़ा 2 यानी वज़ा 2, 2 1 का 2, ये 2 मतलब जमा 2। पहली रो का काम खत्म हो गया, अब उसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब दूसरी रो की बारी है, इसकी ज़रब जब इससे होंगी तो जवाब यहाँ आएगा। देखिए कैसा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, लेकिन कौन से 12, वज़ा के 12। फिर इसकी ज़रब इससे होंगी तो जवाब यहाँ आएगा, तो 3 दूनी 6 यानी वज़ा 6, 4 1 का 4 मतलब जमा 4। फिर से देखिए इसकी ज़रब इससे होंगी तो पहला, इसकी ज़रब इससे होंगी तो दूसरा, इससे काम खत्म। दूसरी रो में इससे ज़रब होंगी तो ये, और इसकी इससे ज़रब होंगी तो ये। तो अब इसको हल करिए, इसका जवाब आता है, इन दोनों का फ़र्क है 2 और ये बड़ा है यानी वज़ा 2, ये दोनों 0, ये दोनों 0, इन दोनों का फ़र्क लेंगे, ये बड़ा है मतलब वज़ा 2। ये आ गई मसावत नंबर 2। देख सकते हैं आप मसावत 1 और मसावत 2 सेम आए। अब हम तीसरी मसावत के बारे में बात करते हैं जिसमें एडजॉइंट ए को ए से ज़रब करनी है। तो वो देखिए कुछ ऐसी होंगी, वो है एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए। तो हम करेंगे, सबसे पहले हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर, वो है 4 -2 -3 1। उसके बाद में हम उसको ज़रब कर रहे हैं, ये ज़रब कर रहे हैं हम इससे मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए है हमारा 1 2 3 4। इससे पहले हमने जैसे ज़रब किए थे वैसे ही ज़रब करने का तरीका इख्तियार करेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी रो लेंगे और इसके कॉलम। तो इसकी रो से इसको ज़रब करेंगे तो यहाँ जवाब आएगा, इसकी रो से इसको ज़रब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 4 1 का 4, वज़ा 2 ज़रब 3 यानी वज़ा 6। फिर 4 दूनी 8, वज़ा 2 ज़रब 4 यानी वज़ा 8। ठीक है, पहली रो का काम खत्म, हमारी पहली रो तैयार। अब दूसरी रो, वज़ा 3 ज़रब 1 यानी वज़ा 3, 1 तिया 3 मतलब जमा 3, वज़ा 3 ज़रब 6 2 मतलब वज़ा 6, 1 चौक 4 मतलब जमा 4। इसको आगे हम हल करेंगे तो जवाब आने वाला है, देखिए यहाँ पर इन दोनों का फ़र्क है 2, 6 बड़ा है मतलब वज़ा 2, इन दोनों का 0, इन दोनों का 0, और इन दोनों में फ़र्क लेना पड़ेगा, कौन बड़ा है ये, इन्हें वज़ा 2। ये होगी मसावत नंबर 3। अब मसावत 1 2 और 3 से आप देख सकते हैं कि तीनों मसावत का राइट हैंड साइड यही चाह रहा, तो इसलिए हम लिखेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू ए, या फिर ए इंटू एडजॉइंट ए, या फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये तीनों भी कीमतें कैसी आ रही, मसावी आ रही, यहाँ पे तस्दीक होती है। आपको हमने जिसमें अब तक जितने सवालात कराए वो आप एक्सरसाइज जो पेज नंबर 51 पे दी हुई है बुक के, टेक्स्ट बुक के, आप उसके ऊपर मालूम कर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व किए बाद में वहाँ पर ही क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे, वो आपका होमवर्क समझिए आप।